जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 लगा रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आगे के सवालों को लगातार लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 5th तक पूरी तरह से बताया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 का फर्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों, 2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लिखा है, पहले इसको हम लोग पूरे आपके मेथड से जो आपके सिलेबस के अनुसार है हम लोग उस मेथड को अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप देखिएगा, मैं एक शॉर्टकट तरीका भी आपको इस सवाल को बताऊंगा। आप डायरेक्ट एक ही लाइन में विदिन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं सवाल लिखा हुआ है और इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है। जो पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप देख रहे हैं साइन 60 है। पहला ऑप्शन दिया गया है साइन 60, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कॉस 60 और तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों टेन 60 और लास्ट ऑप्शन 4th ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों डी साइन 30। ये 4 ऑप्शन गिवन है आपको। तो सबसे पहले हम लोगों के सिलेबस के अनुसार जो मेथड है हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे हैं 2 लिखा है। इसके बाद 10/30 की वैल्यू आपको कल मैंने कहा था, टेबल याद कर लीजिएगा। 10/30 की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1/√3 प्लस 1 प्लस 10/30 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/√3। इसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर लगा स्क्वायर। इसके बाद आप देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2/√3। इसके बाद आप देख रहे हैं 1 ऐसे लिखा रहेगा, 1 का स्क्वायर इज 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल मेरे प्यारे बच्चों 3। इसके अपॉन में आप 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कराएंगे तो 2/√3, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और 3 अपॉन में सबसे नीचे का मेरे प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 मेरे प्यारे बच्चों 3 और 1 हो गया 4 और नीचे लिखा हुआ है 3। इस 3 को आप ऊपर भेज देंगे क्योंकि सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर से होगा। तो 2 × 3 और बीच का मल्टीप्लाई 20 से, तो 4 का मल्टीप्लाई √3 से। अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। 2 को अगर आप 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो ऊपर 3 लिखा है उसको आप लिख सकते हैं √3। किसी भी नंबर को मेरे प्यारे बच्चों 2 बार रूट में लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर कहीं 5 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं √5 × √5। अगर 7 लिखा है तो उसको आप √7 लिख सकते हैं। अगर √9 लिखा है तो आप कहीं 9 लिखा है तो उसको √9 लिखा जा सकता है। किसी भी नंबर को मेरे प्यारे बच्चों 2 बार रूट में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 अपॉन में मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो लिखा है 2 × √3। √3 से √3 कट गया, ऊपर बच रहा है √3 नीचे 2। आप इसमें चेक कीजिए कि आप देखिए वैल्यू किसकी मेरे प्यारे बच्चों। आप जानते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों √3/2, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें तो cos 60, आप मेरे प्यारे बच्चों cos 60 की वैल्यू अगर देखें तो 1/2 होती है, जबकि आंसर क्या है √3/2, यानी ये तो हो नहीं सकता। tan 60 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो √3 होती है, जबकि हमारे आंसर में क्या है √3/2। साइन 30 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों होती है 1/2, जबकि आप देख रहे हो √3/2, यानी कि केवल एक ऐसा मान है जिसमें साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। मेरे प्यारे बच्चों ये एक मेथड है जो आपको लगाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग थोड़े से आगे के मेथड से लगाएं तो आप देखिए सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है। केवल 1 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड पे चर्चा करते हैं क्या है। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, अगर यहाँ से इस सवाल को अगर हम लोग, जब आप मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो एक फार्मूला पढ़ेंगे sin 2θ का। कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था sin a + b का। आज एक फार्मूला और जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक फार्मूला होता है sin 2θ का। फार्मूला होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan²θ, ठीक है। sin 2θ का फार्मूला है 2 tan θ अपॉन 1 + tan²θ, ठीक है। आप देखिए थीटा की जगह यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है 30, तो यहाँ पे क्या लिखोगे हर जगह, देखो थीटा की जगह क्या लिखा है 30। तो ये फार्मूला पूरा का पूरा क्या बन रहा है sin 2θ, यानी कि sin 2 और थीटा की जगह मेरे प्यारे बच्चों आप कंपेयर करो अगर सवाल में तो क्या लिखा है 30 लिखा है। अगर आप देखें थीटा की जगह देखिए 2 से 2 कंपेयर है,
10 की जगह 10 लिखा है, थीटा की जगह क्या लिखा है 30, तो बस थीटा की जगह आप 30 लिख देंगे तो यहाँ भी 30 आएगा और 30 दूना यानी कितना हो गया 60, यानी आप देख रहे हो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला 60 आंसर आ गया। और ये बात सबको समझ में, मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग आगे वाले सवाल पे बढ़ते हैं और यही सवाल दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह है। मेरे प्यारे बच्चों सवाल लिखा हुआ है 2 का सेकेंड 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 और 4 ऑप्शन गिवन है। पहला मेरे प्यारे बच्चों जो ऑप्शन है वो है tan 90, ऑप्शन ए इज tan 90, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज sin 45 एंड ऑप्शन डी इज 0। ऑप्शन डी इज 0। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप कह सकते हो, सबसे पहले आपको देखिए इसका सल्यूशन कैसे करना है, फिर इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड इस सवाल का भी बताऊंगा, आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं केवल 1 सेकंड में। सबसे पहले तो हम लोग अपने मेथड के अनुसार इसको काम करते हैं। इस पर लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू आप जानते हो 1, ऊपर लगाया स्क्वायर तो स्क्वायर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1, ऊपर क्या लगा स्क्वायर। आपने क्या किया tan 45 की वैल्यू को रख दिया 1, ऊपर लगा था स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। दोनों में क्या किया कि स्क्वायर ओपन किया। 1 माइनस 1 इज़ 0 और 1 प्लस 1 इज़ 2 और 2 का डिवाइड मेरे प्यारे बच्चों जब आप 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन से हो गया कि ऑप्शन क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे बहुत ही आसान था। अगर इस मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को हम लोग अपने आगे वाले मेथड से लगाना चाहें तो देखिए कैसे। फार्मूला याद करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों आपको एक और से, वो फार्मूला क्या है, cos 2 थीटा का मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला है cos 2 थीटा का। अगर आप देखें कंपेयर करें सवाल में तो थीटा की जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है 45 लिखा है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो cos 2 थीटा, यानी cos 2 और थीटा की जगह आप कंपेयर कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों 45, तो यहाँ पे आप 45 लिख दोगे और 45 दूना 90 यानी cos 90। और मेरे प्यारे बच्चों cos 90 की जो वैल्यू है आप जानते हो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया 0। ये है मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बेस्ड मेथड और ये है आपने जो टेबल याद कर रही है उस बेस से मेथड है। ठीक है, आपको यही मेथड लगाना है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें आप ज़्यादा नॉलेज लेंगे आपके लिए वो कितना ही मज़ेदार रहेगा। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 के 3rd की तरफ। टू का 3rd मेरे प्यारे बच्चों सवाल लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a और आपको जो वैल्यू निकालनी है इट इज़ ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या है और जो पहला ऑप्शन 0 और दूसरा ऑप्शन जो है वो 30 है और तीसरा है 45 और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन है 60। चलिए देखिए कैसे लगाना है सवाल। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप देख sin 2a बराबर 2 sin a मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ से देखें तो आपको इन दोनों टर्म्स को इक्वल आप देख रहे हैं, बीच में क्या लगा इक्वल। एक और मेथड है, अगर आप sin 2 थीटा के फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, अगर आप देखें तो दोनों को इक्वल बनाना है तो आप 0 रखेंगे। आप पहले मेथड को चेक कीजिए, पहला ऑप्शन चेक कीजिए 0 रखेंगे,
मतलब ए की जगह आप 0 रखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। ठीक है, आप एक एक ऑप्शन को रख कर भी चेक कर सकते हैं सवाल में। तो मैंने पहले ए की जगह क्या रखा है 0, दोनों जगह ए जगह रख दिया। मेरे प्यारे बच्चों 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये 0 साइन 0 बराबर, और ये साइन 0 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू आप देखो तो क्या है 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 बराबर आ रहा है 0। तो आप देख रहे हो कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप वैल्यू रख रख के चेक कर सकते हैं। यदि आप मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू यहाँ पे अगर आप 30 रखते हैं, जैसे आपने दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बाई चांस मान लीजिए कि पहला ऑप्शन सही ना निकलता तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक ही जगह 30 रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 30 रखोगे तो 30 दूना क्या हो जाएगा 60, यानी कि साइन 60 बराबर 2 साइन एक की जगह क्या रखोगे 30। मेरे पास जो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और बराबर साइन 30 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हो √3/2 बराबर है क्या 1 के, क्या ये दोनों टर्म्स बराबर है, डज नॉट इक्वल। तो आप देख रहे हो ऑप्शन दूसरा सही नहीं हो सकता है। ऐसा मान आपको लेना पड़ेगा जहाँ से ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे आ जाएँ, सेम आ जाएँ, इक्वल आ जाएँ, या कह सकते हैं बराबर आ जाएँ। जैसे आप देख रहे हो 0 रखने पर दोनों मान कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। मेरे पास जो आप देख रहे हैं सवाल नंबर ये 2 का 4। सबसे पहले आपको क्या बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो सवाल नंबर पहले से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस वहाँ पे प्लस लगा था, यहाँ पे क्या लगा है माइनस। ठीक है, तो 2 10 30 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। आपने क्या किया 10 30 की वैल्यू को रखा। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, एलसीएम लेंगे 2/√3। 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 से इज़ 1, नीचे 3। सबसे नीचे का मल्टीप्लाई आप जानते हो सबसे ऊपर से होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से 3 में चला गया, और 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई जो बीच वाले का मल्टीप्लाई बेस से होता है यानी √3। मेरे प्यारे बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 को आप लिख सकते हो √3 अपॉन नीचे लिखा है √3, एक √3 कैंसिल, क्या बच रहा है √3। मेरे प्यारे बच्चों जो √3 वैल्यू होती है अगर आप चेक करें किसकी है, क्या cos 30 की वैल्यू √3 होती है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, cos 30 की वैल्यू √3 नहीं होती। क्या sin 60 की वैल्यू √3 होती है, ये भी नहीं होती, क्योंकि sin 60 का मान मेरे प्यारे बच्चों √3/2 होता है, जबकि sin 30 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3/2 होती है, और 60 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3 होती है, जो कि आप देख रहे हो मैच कर गया, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे हैं। इसके अगले में बहुत बेहतरीन सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, अच्छे से सब लोग देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू लिखा है सवाल में, इफ़ 10 a + b = √3, फिर आपको दूसरा दिया गया है कि 10a - b = 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b के मान प्राप्त करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन
तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे। इस तरह के सवाल फिर आपको कभी दिक्कत नहीं देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो इस वाले टर्म्स में जो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कहीं ना कहीं 10 की ही वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे आप देख रहे हो 10 लिखा है, तो 10 की वैल्यू आपको ढूंढनी है कि √3 जो है वो 10 में किसका मान है। अगर यहाँ पे साइन लिखा हो तो हम चेक करते हैं कि √3 साइन में किसका मान है। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हो आप उसी की वैल्यू बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ 10 लिखा है तो इधर 10 बनाएंगे, अगर यहाँ साइन लिखा है तो इधर साइन बनाएंगे, अगर यहाँ पे कॉस लिखा है तो इधर क्या बनाएंगे, कॉस बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो आप इस बात को मुझे बता दो। चलिए कमेंट करके आप बताओगे मुझे मेरे प्यारे बच्चों कि जो √3 है वो 10 में किसका मान है। √3 जो है वो 10 में किसका मान है, बस आप इतना मुझे बता दीजिए कि √3 मेरे प्यारे बच्चों 10 में किसका मान है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, √3 जो वैल्यू होती है 10 में, आप जानते हो 10 में 60 की वैल्यू होती है, तो 10 60। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 से 10 कट जाएगा, तो a + b की वैल्यू आप कह सकते हो 60 पहला समीकरण बन गया। इसके बाद आपको दूसरी इक्वेशन गिवन है कि 10a - b = 1/√3। आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 10 लिखा है, तो 1/√3 आप बताओगे 10 में किसका मान है, 10 में किसकी वैल्यू है। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है ये 10 30 की वैल्यू होती है, ये वैल्यू 10 30 की होती है। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि 10 से 10 कट जाएगा, तो आप कहोगे कि a - b की जो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30 अंश। ठीक है, इक्वेशन दूसरा। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और दोनों को दो, अगर 1 और 2 को जोड़ दें तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a + b की वैल्यू अगर आप देखें समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है कि a + b बराबर 60 अंश है, और दूसरा है कि a - b बराबर 30 अंश है। प्लस b - b कट गया, a और a हो जाएगा 2a। 60 30 मेरे प्यारे बच्चों जोड़ोगे तो 90 को 2 से कैंसिल करोगे, क्योंकि गुणे में डायरेक्ट जाएगा भाग में, तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आप मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हो कि जो a की वैल्यू है वो 45 अंश। ठीक है, अब आप a की वैल्यू को मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या फिर सेकेंड में पुट कर दें, आप दोनों जगह से आंसर ले सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू को रख रहे हैं। आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों a + b बराबर आप देख रहे हो 60 अंश है। आप क्या करोगे, a की जगह 45 रखोगे, तो 45 + b बराबर 60। इसके बाद आप कह सकते हो कि b बराबर आ रहा है 60 - 45। 45 को आपने उधर भेज दिया, तो 60 में जब 45 घटा दोगे मेरे प्यारे बच्चों, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा ये सवाल लग गया। a की वैल्यू है 45 और b की वैल्यू क्या है 15। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। फिर से मैं आज आपसे कहूँगा कि आप सवालों को लगातार दोहराते रहें, स्वयं लगाने का प्रयास करें, और जो भी ना है आप जितने भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फिर एक बार उसको फिर से वीडियो को आप देखें। मैं यकीनन आपसे कह सकता हूँ कि आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आप किसी सवाल पर अटक गए, आप वीडियो को पुनः फिर से एक बार देखिएगा, जैसे क्लास ख़त्म होती आप देखिएगा, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करिए, आप लोग यकीनन चीज़ें समझ में आती रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने लिख रखा है ट्रू फॉल्स, आपको बताने सत्य और असत्य। मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल कह रहा है कि साइन a + b बराबर है, इसमें हम लोग क्या करें कि साइन का मल्टीप्लाई a से करा दो तो साइन a आ जाएगा, प्लस साइन का मल्टीप्लाई b से करा दो तो ये साइन b बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल में मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। साइन के बाद कॉस के बाद टेन के बाद कॉसिक के बाद सेक के बाद जो भी थीटा आएगा उसमें कभी भी उसका मल्टीप्लाई नहीं कराया जा सकता। ठीक है, आप देखो साइन का दोनों में मल्टीप्लाई कराया जा सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, साइन a + b की वैल्यू होती है साइन a × cos b + cos a × sin b। तो इस तरह ये हो ही नहीं सकता, यानी पहला ऑप्शन गलत है, फॉल्स हो गया। इसके बाद क्या कहा गया, दूसरा ऑप्शन देखिएगा बहुत शानदार है। थीटा में वृद्धि होने के साथ करें, थीटा में वृद्धि, थीटा में मेरे प्यारे बच्चों वृद्धि का मतलब है कि अगर थीटा के मान को हम लोग बढ़ा रहे हैं, थीटा के मान को इंक्रीज कर रहे हैं, तो करें थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आपको किसकी वैल्यू चेक करनी, साइन थीटा की। आप चेक करिए, देखिए साइन थीटा, हम लोग थीटा यहाँ से कितना लिए 0, फिर कितना हो गया 30, फिर हो गया 45, फिर हो गया 60, फिर हो गया 90। तो आप देख रहे हो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से
राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो थीटा का मान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसकी वैल्यू को देखिए, 0 से कितनी हो गई 1/2, 1/2 से कितनी हो गई 1/√2, फिर 1/√2 से कितनी हो गई √3/2, फिर कितनी हो गई लास्ट में 1, यानी 0 से कितना हो गया है, 1 हो गया है। आप देखिए 0 से कितना हो गया, 1 हो गया है। तो बताइए मान बढ़ रहा है कि घट रहा है जी। 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कहाँ पे था कि आप देख रहे हैं 0 से 1 मान हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार मान कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है मान। यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है। आप ये बताओ, उसका मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं तो साइन का जो मान है क्या वो भी बढ़ता है। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि 0 से कहाँ पहुँच रहा है, 1 हो रहा है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रू है बिल्कुल दूसरा ऑप्शन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा ऑप्शन भी, तीसरा जो सवाल है बिल्कुल इसी तरह है, बस साइन थीटा की जगह क्या किया गया, कॉस थीटा। कहा गया कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप चेक कीजिए, देखिए थीटा इस तरह बढ़ रहा है। अब आप देखिए कॉस का मान क्या हो रहा है, 1 से कितना हो गया कॉस का मान 0, 1 से कितना हो गया 0। तो आप बताइए बढ़ रहा है कि मान घट रहा है। यहाँ पे 1 से 0 होना मान बढ़ा है कि घटा है। तो आप कह सकते हैं सर 1 से अगर कोई चीज़ 0 हो रही है इसका मतलब वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। तो आप यहाँ पे कहोगे ये कैसा ऑप्शन है, फॉल्स ऑप्शन है, क्योंकि उसने कहा वृद्धि हो रही। ऐसा नहीं कह सकते, वृद्धि नहीं हो रही, वहाँ पे फॉल्स ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों करें थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर कह रहे हैं साइन थीटा का मान कॉस थीटा के मान के बराबर होता है क्या, ऐसा भी सेम नहीं। आप देखिए साइन 0 पे मान कितना आता है 0, जबकि कॉस पे मान कितना आता है 1 आता है। कब सेम होता है ये, 45 पे दोनों मान सेम होते हैं 1/√2 1/√2। लेकिन क्या सभी जगह ये सेम है, तो आप कह सकते हैं सभी जगह ये सेम नहीं है। जबकि सवाल को अगर आप पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है थीटा के सभी मानों पर, सभी मानों पर, सभी का मतलब 30 हो चाहे 45 हो चाहे 60 हो चाहे 90 हो, ये हर जगह सेम रहता है। देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। क्या सब जगह बराबर है, सब जगह बराबर नहीं, केवल एक मान पे बराबर होता है। वो कौन सा है 45, यानी हर जगह सेम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ए भी कैसा है, फॉल्स है, गलत हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट सवाल आज का देखिए क्या लिखा है कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 अंश, तो a बराबर 0 अंश पे कॉट का मान देखिए क्या लिखा है, परिभाषित नहीं है, यानी इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है कि a बराबर 0 पर जो कॉट का मान होता है वो परिभाषित नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आपको क्लास समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए। चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।